Na 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 oh, na 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 oh, weekend मनाओ जी जान से मनाओ weekend मनाओ जी जान से अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। वीकेंड मनाइए जी जान से मेरे साथ यानी नवीन जान के साथ, और मेरे साथ है मेरे शेफ जुबैर। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। वालेकुम सलाम। नवीन कैसी हैं आप? खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह ब्यूटीफुल कलर, बड़ी अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। बस समर्स शुरू हो चुका है ना, तो Exactly, आपको तो पता है कि exactly. समर्स तो होता ही फ्लोरल कलर से भरपूर होता है मौसम। और बहुत अच्छा ड्रेस। ओह थैंक यू थैंक यू। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे ख़ास मेहमान आ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं गुंजाइश रखूंगी कि वो कोई मिन मेख निकाले तुम्हारे खाने में। वैसे तो माशाल्लाह से वैसे अब तो तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं प्रोग्राम उसमें में। किसी मेहमान ने नहीं निकाले, सब तारीफ करके जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जुबैर को कोई तो कहे यार इसमें नमक कम है या मिर्चें कम है। आज क्या बना रहे हो? मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, गेस करें, इंग्रेडिएंट्स से गेस करें आज क्या बनने जा रहा है। वेल आज कुछ ख़ास भी है, और आज मुझे इंग्रेडिएंट्स तुम्हारी बहुत कम लग रही हैं, तो तुम ही बता दो। चिप्स बने हुए कहाँ है हैं, नवीन? मुझे कम लग और रही से हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा ही। बेसन का कुछ है, चिकन तो होगा ही, और कुछ ये क्या है? ये बेसन का Fried वो आपने onion है। पेस्ट बना दिया। अच्छा ये बेसन का पेस्ट है, ये फ्राइड अनियन है, ये क्या है? ये भी चिप्स, ये भी फिंगर चिप्स लग रहे हैं गेस मुझे। करें क्या हो सकता है ये? कुछ गुजराती, कुछ मेमनी। हाउस है। ओह वाओ, मेमनी माय ऑल टाइम फेवरेट फूड। वैसे तो ये गुजराती डिश है, और मेमन में, और फिर आपको पता है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में खाया जाता है, इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता डेफिनेटली वहीं से आया है ये ग्रो करता हुआ। अब देखना ये है कि आज जो मेरे बड़े ख़ास मेहमान आज जिनको हमने बुलाया है वो इस डिश को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आज के हमारे जो दो मेहमान हैं, जो कि ख़ास मेहमान हैं, वो एक दो अनमोल रतन हैं। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि स्टैंडिंग कॉमेडी में उन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क में नाम पैदा किया, बल्कि दियारे गैर में और हमसाया मुल्क में, कैन यू बिलीव दैट, हमसाया मुल्क में जाके भी उन्होंने स्टैंडिंग कॉमेडी की और ज़बरदस्त की। एक बहुत ही फेमस शो के विनर भी रहे। एक ने तकरीबन 36 साल का एक तवील अरसा गुजारा है इस करियर में, और एक ने 24 साल का। चाहे वो स्टैंडिंग कॉमेडी हो, स्टेज शोज़ हो, ड्रामे हो, बल्कि एक साहब तो उनमें से मूवीज़ में भी काम कर रहे हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि इतना फिल्बदी कॉमेडी वो कैसे कर लेते हैं, इतना जो कूट कूट के उनमें टैलेंट भरा है, इतने 36 और 24 सालों में कम नहीं हुआ। तो लेट्स मीट मेरे बहुत फेवरेट हैं, आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं, काशिफ हसन खान अस्सलाम वालेकुम, और सलीम आफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, हम दोनों ही आपके फेवरेट हैं, तो ऐसा ना हम दोनों में झगड़ा हो जाए। ये तो अब आपकी मर्जी है, आप लोगों का मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैंने तो आप लोगों को अच्छा, वैसे पता है मेरी तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम, लेकिन फैसला आपका चलेगा, हम तो लड़ेंगे। यार ये बड़ा हम बीच में से पतली गली से निकल गए, मुझ पे फैसला डाल दिया। फैसला आप पे चलेगा, लेकिन फासला आप पे आपके रहेगा। चलेगा। अच्छा, हम काफ़ी अर्से बाद मुलाकात करें, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी इनसे मुलाकात इन्हीं के शो में हुई थी। एक चैनल पे हजरात, बहुत ही पॉपुलर शो रहा इनका, और इन्होंने खूब कोशिश की कि ये मुझे अपनी बातों में फंसाते, लेकिन मैं पतली गली से निकल गई। लेकिन आज मौका मुझे मिला है कि मैं आप दोनों को फंसा लूं। आपको वैसे अच्छा, वैसे आज पता है अगर तुमने कोई हरकत की तो जान से जाओगे। नहीं, ये उस दिन भी यही कर रहे थे। इन्होंने जो जबरदस्त हिंट दिया है वो ये दिया है कि मैं आप लोगों को फंसा लूं। आप ये चेक करें, ये बाद में वैसे बता, इस बच्चे की बातें चेक करें आप। फंसाने का माहौल चल रहा है शुरू से ही। आप ये कोशिश करें कि आप इनको हंसा लें। हाँ नहीं, ये तो उन्होंने तो मुझे काफ़ी हंसाया था। आपने कोशिश की थी कि फंस जाए, लेकिन वो कुछ और मामलात रहे। कोशिशें जारी हैं। आप अच्छा जी। फिक्र नहीं करें, और इसी कोशिश को का रंग लाने के लिए हम आज आपके दरमियान मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हो रहा है लाइफ में, कहाँ हैं आप लोग मसरूफ इतने? अच्छा हाँ, पहले मैं गिला तो कर लूँ, मैं इतनी दफ़ा इनवाइट किया, ये इतना टाइम लगा कि आज आए मेरे प्रोग्राम में। काशिफ, दिस इज़ नॉट फेयर। असल में देखिए, प्यास जितनी ज्यादा हो चलो जी। उतना बुझने का मजा आता है ना। ये कौन सी अभी लेटेस्ट फिल्म है जिसका डायलॉग है नहीं, ये जो आपने अभी- मुझ पे मार दिया? ये अभी तैयारी के मराइल में, क्योंकि हीरोइन से बातें इसी अंदाज में होती है ना, ओह माय डायलॉग। गॉड। असल में हम लोग चाह ये रहते हैं कि हम लोग अलग-अलग आए, क्यों? ताकि हमें आपस में हमारी लड़ाई ना हो। लेकिन जब आप साथ आते हैं ना, मजा तब आता है, एक महफिल तब जमती है। एक दफ़ा मैं किसी काम से लाहौर चला गया था, एक दफ़ा ये किसी और काम से
कोई कहीं चले गए थे। हाँ। चूचू की मलिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, आगाज़ करते हैं ज़रा, कुछ लोगों को बताइए, बहुत अरसे बाद इस तरह का मतलब हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने, कुछ करियर के बारे में जाने, तो ज़रा लोगों को बताएं ना कि कहाँ से शुरुआत हुई। असल में ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे। नहीं, सच ऐसा कुछ कुछ- नहीं। हाँ, बस फिर ठीक है, सब चलिए ठीक है। आप शुरू हो जाएं। बस शुरू क्या हो ना भाई, देखिए बात ये कि जब से आपको देखा पहली बार हैं? जिंदगी में, मेरे बारे में कहाँ से आ गए आप? मैं नहीं, आपके बारे में पूछ। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, जी, कि जी, जब से आपको देखा है जी। उसी दिन से हमारी ये ख्वाहिश थी कि या तो आप हमारे प्रोग्राम में आए या हम आपके प्रोग्राम में आए, और आज अल्लाह ताला ने दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। ये दुनिया में किस प्रोग्राम से आए थे आप? वाओ, वेरी नाइस। देखिए Very nice इसके shot. पीछे एक बहुत गहरी प्लानिंग है। अच्छा। आप समझ नहीं रहे। ये आपका करियर की शुरुआत की बात कर रही हैं। जी, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। उसमें इन्होंने कहा मनाएं जी जान से, तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ और मुझे मनाने की जान कोशिश लेके कर रहे ही हैं। जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। नहीं, जान अगर मैं ले गया तो आपके पास क्या आएगा? जी आ जाएगा। जी आ सकता है। बस जी आना चाहिए। बस जी बच जाए बड़ी बात है भाई। हाँ, जी जी, तो काशिफ बताएं कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले ऑडिशन दिया था, कैसे, कहाँ? ओए, पता नहीं, बहुत पुरानी बातें कर एक्सीडेंटल? रही हैं आप। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है आपसे आज। भाई देखिए, एक्सीडेंटल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में तो मेरी कोशिश ये है कि पॉजिटिविटी हो हर चीज़ में। सही। मैं कभी भी किसी के लिए नेगेटिव या किसी मामले में नेगेटिव सोच नहीं रखता। तामीरी सोच रखें हमेशा अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा इंसिडेंट था, शौक जागा, फिर रास्ते जो है वो धीरे 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 आगे चलते गए, जी। और मॉडलिंग भी की मैंने, अरे रैंप पे भी वॉक करी। उस जमाने में हम बहुत ही वो क्या कौन सी सुपर ऐसी सुपर मॉडल थी जिसके साथ आपको उस जमाने वो चांस अरे मिला? मैं इससे खुद से अच्छी कोई मॉडल हो सकती है? नहीं, मैं आपने इसके खातून की बात नौजवानी कर में रही नहीं देखा? ऑफ कोर्स, कहाँ से देखूंगी और मैं तो ये उसको बहुत माशाल्लाह इतना क्यूट बच्चा था। अल्लाह अभी भी बहुत क्यूट बच्चे हैं, हैं? दिखते हैं मेरा मतलब। हाँ, नहीं, मासूमियत तो ये देखें नए आप बच्चों के चक्कर में रहता है कि माशाल्लाह इसके अपने 6 बच्चे हैं। नहीं नहीं, अभी आप 5 हैं अभी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। अच्छा, गुंजाइश अभी planning है। अच्छा, तो और असल में काशिफ जो आए तो ये खासा बड़ा ज़हीन सा समझदार सा बच्चा था और ख़ूबसूरत भी था, और ये मुख्तलिफ शोज़ वोज़ में शरीक हो रहे थे। तनवीर ख़ान एक लीजेंड कॉमेडियन है हमारे, जो मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें गरीब करे। नसीब करे, तो उनके साथ होते थे। फिर मैंने एक इनको देखा, और मैंने ये वाहिद बच्चा था जिसको मैंने खुद अपनी, मेरी एक एल्बम आती थी FM W11 W11, जिसमें आप कॉमेडी अस्सलाम वालेकुम के लालू वो, के। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैंने इनको ऑफर की। अच्छा ना, उस वक्त FM चैनल्स, जो रेडियो चैनल्स थे ना, उसका बड़ा रुझान हो गया जी था, जी, और उस दफ़ा रेडियो ने उस एरा में आके बहुत कमाल किया था। अर्ली तो सलीम भाई 90s की ने बात अगर आप लेट 90s, लेट हाँ 90s, जी, अच्छा। तो वो मैंने क्या इनको हुआ, ऑफर की कि तुम आओ मेरे साथ काम सही। करो। ये आए नहीं शुरू में, तो कि पता नहीं किस नियत से बुला रहा है। तो फिर मैंने, इन्होंने कैसेट सुनी होगी, फिर बाद में दोबारा बुलाया, मुसलसल बुलाया। ठीक, तो फिर वो मैंने एल्बम अपनी उसमें इन्होंने आइटम किया, सही। फिर सेकंड टाइम किया। तो इनकी शुरुआत तो मैं इतनी जानता हूँ, बाकी ये और मुसलसल। आपकी शुरुआत, हमने तो आपको बुड्ढा घर पे जब वो स्टेज शो, और अभी तक वो चलता है भाई, हर बुड्ढा एक के घर घर पे। पे। क्या असल में वो आपने कितने स्टेज शोज कर डाले जब भाई? आपने बुड्ढा घर पे देखा था, अब आप सेट पे देख रही हैं। देखिए ये करते रहेंगे इसी तरह आप पे हमले। हाँ, बात ये है नहीं, लेकिन कि एक खास बात है, सलीम भाई ने मेंटेन कितना रखा आपको। आप दोनों ने काफी मेंटेन किया हुआ है। नहीं, मेरी तो खैर, मैं भी अच्छा, ये बचपन से बबली देखा। यार, फेस ये का तुम्हारे- फायदा उठा लेते हैं। तुम्हारे कलमों के सफ़ेद बाल बता रहे हैं कि कलम तोड़ चुके हो तुम। जी, तो बात दरअसल ये है कि मैं इत्तेफाक आपको बताऊं, हम तकरीबन एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। हमारा पीछे से एक ही इलाका है, सही। और ये कुदरती मुझे अच्छे लगते थे। और हमारे ख़ानदान में ज़रा फेयर कलर के लोग होते हैं। सही। तो लाल आप भी तकरीबन पठान है। जी हाँ, तकरीबन अच्छा, तकरीबन या मुस्तकिल? मुस्तकिल हूँ। हाँ, मुस्तकिल। तो वो मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा था पूछा क्या? आप पठान है? कह रहे हैं कभी कभी। वो मैंने क्यों कहा कहा कभी होगा कभी का उन्होंने? मतलब हाँ, क्या वो बोला, आप- जब मीटर घूम जाता है हो जाता है वैसा। ठीक है। तो मैं बड़ा सांवला सलोना सा बच्चा था। अपने ख़ानदान में मैं काला कहलाते थे, ये कल्लू किसका है। अच्छा, तो फिर मेरी नफ्सियात में ये आ गया, मैंने अपनी शिनाख्त करानी है, पहचान सही। करानी है। तो जनाब मैंने मुख्तलिफ फ़न सीखे स्कूल लाइफ में।
गेम भी खेले, फुटबॉल में बड़ा चैंपियन था मैं, क्योंकि गरीबों का एक ही खेल था, एक ही बॉल को सारे मिलके अपनी लात से मारे जाओ, क्योंकि बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते। तो फिर पेंटिंग मैंने की। अच्छा। और इसके अलावा मैंने शायरी की कोशिश की। ठीक है। तो शायरी में तो घर वाले कहने लगे किन चक्रों में पड़ गया, कोई इश्क विश्क हो गया। ठीक है। फिर मैं अच्छा, आपको पता ना पठानों में ऐसे काम थोड़े से जरा होते करते और हैं, समझे ठीक है। जाते हैं। तो वालिद और दादा ताया सब पुलिस और फौज में रहे हैं हमेशा से तो हमारे फिर यहाँ। किससे एकदम से टकराए और स्टेज शोज की तरफ निकल गए और फिर कॉमेडी करना शुरू हो गए? स्टेज शो में यूँ निकले कि एक तो मेरा पसंदीदा था मोइन अख्तर, एक सलीम छबीला कॉमेडियन होते थे। फिर उमर शरीफ साहब जब आए तो उनके जो क्रेज़ देखा गया, ओहो, ऐसा तो वैसा। फिर इत्तेफाक ये कि उनसे भी फैमिली टर्म्स हो गए। सही। तो फिर इस बहाने स्टेज पे आ गए, क्योंकि टेलीविज़न पे दाखिला उस वक्त मुमकिन नहीं था। आज तो हर कोई दरवाज़ा खोल के बुला रहा, अरे आप आ गए, आज रौनक आएगी, आज टेलीविज़न पे कुछ नज़र आ रहा है। वरना उस दौर में तो दाखिला मुमकिन था। स्टेज एक वाहिद जरिया था जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था। अवामी जगह थी, अवामी स्टेज जगह थी, इसलिए और वहां से फिर आपने शुरुआत फिर की और थिएटर माशाल्लाह किया। से फिर करते चले गए। फिर मैंने बाकायदा सीखा इब्तिदाई तौर अच्छा, पर 100 सीखा। 150 Very nice, very nice. 100-150 वनडे प्लेज में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए, क्योंकि उमर शरीफ और मोइन अख्तर के होते हुए किसी ऐसे और फनकार की गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल जैसे सही मेन बात। स्ट्रीम में आने के लिए तो उसमें आपको साथ में ही काम डिफरेंट राह अपनानी पड़ती है। तो फिर मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए, मुख्तलिफ रोल्स किए, तजर्बात किए, तो अल्लाह ने वो फ़न दिया कि मैं उनसे हट के भी कुछ कर सकूं। तो अल्लाह का करम में जितना भी आज तक किया है वो अपना किया है, खुद लिख के किया है, खुद यही अपनी तो एक मेहनत बड़ी से अजीब सी बात है कि इतना काम कर लेते हैं बंदा और वो करता चला जाता है, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दोनों ने ऐसा ही किया, लेकिन इतने अरसे में इतनी कॉमेडी कैसे फिल्बदी कर लेते हैं, इतने जोक्स कैसे बना लेते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सुबह जल्दी उठ के आ जाती हैं जैसे मैं बिल्कुल इस बारे में आपसे बात करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद यही पूछना चाहूंगी मैं काशिफ से भी और सलीम से भी कि इतने जोक्स कैसे बना लेते हैं, बोर नहीं हो जाते, लोगों को हंसा हंसा के इतना काम भी कर लिया है। एक मुलाकात और रहेगी इनके साथ आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा और शायद ये मुलाकातें अब बढ़ती जाए, क्योंकि एक चाहता है जी और एक चाहता है जान। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। once again, और बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल जो है यहाँ पे बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि हमें ये 2 घंटे भी पूरे होंगे, मुझे लगता है हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ सलीम हो, जहाँ काशिफ हो, तो वहाँ पे बातें आपको पता है कि नॉन स्टॉप और मजाक नॉन स्टॉप। लेकिन अब उनके बीच में एक और हमारी मेहमान आ गई हैं, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही जालिम हस्ती हैं, रानी आपी, जिनको सारी दुनिया जानती है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस हो रहा है आपको इन 2 अनमोल रत्नों के बीच में बैठ के? अनमोल रतन और कॉमेडी के शहंशाह। अल्लाह। और यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है माहौल कि बन शायद गया है ना? मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप दोनों की तारीफ कर सकूं। वाह वाह। बोल रतन सुन के अपना नाम चेंज करने वो करण अर्जुन। आपकी हंसी बड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। वैसे पता है सिर्फ हंसी जालिम नहीं है, फुल पैकेज बहुत जालिम है। ये मतलब आपके मुझे समझ नहीं आता, मैं बैठी थी तो आप मुझ पे इस तरह के हिंट्स दे रहे थे और अब आप पे शुरू हो गए। असल में देखिए पॉजिटिविटी मैंने आपसे कहा ना, यार ये कौन सी पॉजिटिविटी है? ये है कि हर एक को मनाएं, आप हर एक को आप झंडे पे चढ़ा के रखें। बताएं बताएं। यही तो गुण है कामयाबी का। हाँ, आप अपनी सीट पे अगर आ जाएं तो फिर मैं काशिफ से पूछूंगा कि कैसा लग रहा है 2 आपाओं के दरमियान। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? इस तरह नहीं हो सकता, मैं अब आऊंगी नहीं वहाँ पे। नहीं, असल में पता है मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा अपने आप को ना चूजी कहता हूँ। चूजी? हाँ, लोगों ने कहा आप गलत कहते हैं, चूजा कहा करें। फिर सूजी पार्क में मिलोगे। अच्छा आपा, आपसे ये सवाल तो मैं ज़रूर करूंगी सबसे पहले कि आजकल हर कोई डाइट कॉन्शियस हुआ है, कुछ लोग जिम जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग कोरोना की वजह से काफ़ी परेशान है, लेकिन हम लोग कोरोना को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अदरवाइज हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखिए, कोरोना हमारे मुल्क में आ गया है, हमें इससे तदारुक की ज़रूरत है। राइट। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और बहैसियत मुसलमान मेरा ये ईमान है कि हम तक ये अप्रोच बहुत कम करेगा। और सबसे ज़्यादा जैसे ये कहा जा रहा है कि हाथ ना मिलाएं, ज़रूर ना मिलाएं, लेकिन आप अपना 5 वक्त का जो वज़ू है
आप ठीक उस है। पर बिल्कुल सख्ती के साथ कायम दायम सही। रहें, दुआएं पढ़ें और अपने घर में जैसे कहा है कि सब लोग अपने घरों में मुहित हो जाएं और अपने घरों को फोकस करें, बाहर ना निकलें। ये हमारे बेस्ट बेनिफिट में बात आ रही है। और जब घरों में रहें तो अपने आप को, अपने माहौल को भी पाकीज़ा रखें, अपने घरों में लुबान की धुनी ज़रूर दें। वाह। और अच्छा। खाने में जी सही। वो तब ऐसा एंटी बैक्टीरियल है ये कि आप यकीन करें कि बड़े से बड़े जितने भी हमारे पास स्प्रेज हैं वो एक तरफ और ये एक तरफ। बहरहाल, और इसके साथ ही इम्यून सिस्टम के लिए वो सब्जियां इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ए है। विटामिन ए क्योंकि ठीक है। इस बीमारी में ये है कि सांस की नालियां तंग हो जाती सही। हैं और जब सांस की नालियां तंग हो जाती हैं तो सांस में दुश्वारी होती है। विटामिन ए के इस्तेमाल से आप की जो सांस की नालियां हैं वो तंग नहीं होंगी, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना हल्का सा टेस्ट खुद कर लीजिए कि सुबह उठकर 10 सेकंड के लिए अपने नाक को बंद कर लीजिए। मुझे तो वैसे सांस रोकने सांस में का समझ प्रॉब्लम आ होती जाएगी है। कि आप सही जी। ले रहे हैं या बिल्कुल मुश्किल से ले रहे हैं। और अल्लाह के फजल से अपने आप को बिल्कुल आप सिक्योर समझें। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी सी एक खाने की जो रेमेडी है वो आपके साथ शेयर करूंगी, जी, बिल्कुल। जो तमाम बच्चों को और बड़ों को इस दौरान ज़रूर इस्तेमाल करें और वो है तलबीना। अच्छा, ये क्या है? तलबीना है जौ का दलिया। सही। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आजकल दालों का कसरत के साथ इस्तेमाल करें। और तलबीना के मुताल्लिक हदीस नबवी है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप तलबीना को चढ़ा दीजिए और उस वक्त तक चढ़ाए रखें जब तक वो खा खा के आपका मरीज सेहतयाब क्या ना बात हो है। जाए। जौ में तो वैसे ही तलबीना बहुत क्या फायदे है? हैं। जौ का दलिया। सही। आप जौ का दलिया लीजिए थोड़ा सा और सुबह ही आप एक पतीली में पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दीजिए। और पकने के लिए रख दीजिए और आपके घर का जो भी फर्द है, बच्चे, बूढ़े, जवान, हस्बे जायका उसके अंदर या तो आप शहद मिला लें या चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें। और अगर सबसे बेहतर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 या 3 इंजीर उसके अंदर डाल क्या दीजिए बात है, वाह। और उसको घोट लीजिए। और इस तलबीना का एक एक चमचा भी अगर घर वाले सुबह नाश्ते में ले लें तो समझ लीजिए कि अल्लाह के फजल से सुबह से शाम तक आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिसार में है, अल्लाह की बिल्कुल रहमतों सही। के आपने हिसार बड़ी में है। शानदार पूरी रेसिपी तो बता दी है, लेकिन हमारे यहाँ की खवातीन वैसे ही काम चोर हैं। उन्हें तो एक हांडी या एक खाना बनाते हुए मसले मसाइल हो जाते हैं। वो इतनी बड़ी रेसिपी कैसे ट्राई करेंगे? भाई आपको पता है कि वो जो हमारी काम वाली है उसने मैसेज किया कि सरकार ने ऐलान किया कि अपने अपने घरों में रह के काम करें, तो मैं भी अपने घर में रह के काम ये करूँगी। फैक्ट है। आप ये हो बिल्कुल रहा है। काशिफ सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और अपनी सिक्योरिटी के लिए बेहतर भी है कि अगर आप, क्योंकि काम वाली हमारे घर से निकलकर दूसरे के घर से तीसरे के घर चौथे घर में जाती है और ये मर्ज अटैक ही छोटे बच्चों पर और बड़ी उम्र के लोगों पर कर रहा है। जवान आप महफूज हैं। एक्चुअली उसका करियर भी है और वो कैरियर भी है ना, तो कैरियर ये भी। बड़ा मसला है। अच्छा आपा, ये बताइए कि बहुत से एक लोग बात मुझे और आ रही है, जी, जी। हुकूमत ने ऐलान किया कि अपने घरों में रहें तो मेहरबानी करके अपने ही घरों में रहें। ये सबके लिए इंक्लूडिंग यू। जी जी जी, मैं इस वक्त अपने घर में नहीं हूँ लेकिन अपना अपना से महसूस कर रहा हूँ शिद्दत से। अच्छा रानी, अपने ये भी हो सकता है अपने अपनों के घरों में रहें। हाँ तो अपने, वाह क्या बात से बात अपने तो वेरी अपने नाइस। होते हैं। लोग आजकल लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो सिर्फ सपने होते हैं। हाय, हाय, वाह वाह वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये आ रहा है भाई। भाई देखिए, कोशिश तो मेरा फर्ज है, आगे नसीब। अच्छा रानी, आपने ने ना गुफ्तगू करने से पहले कहा कि सुबह अपना टेस्ट कर लें नाक बंद करके कि सांस सही आ रहा है। अभी आप दोनों को सांस सही आ रहे हैं हमारी मौजूदगी में? मेरा सांस तो सही है क्योंकि मैं एक किनारे पे असल में मेरी सांसें गर्म है, गर्मी की वजह से उनकी शायद ठंडी हो। अच्छा, रंग गोरा करने के बारे में, चाहे हमारे यहाँ के मर्द हों, चाहे हमारे यहाँ की औरतें हों, लड़कियां हों, वो सब रंग गोरा करना है। बिल्कुल कुछ क्या है ये क्रेज हमारे यहाँ का? Actually, गुड़िया, जबकि मस- सावला रंग तो इतना खूबसूरत दुनिया में देखिए, माना हम जाता है। एशिया के लोग हैं, कुदरत की तरफ से हमारा जो रंग है वो सांवला है। बिल्कुल सही। लेकिन हमें तकलीद हमेशा यूरोप की अच्छी लगती है। अल्लाह, जो यूरोपियन लोग हैं वो सिर्फ अपने रंग की वजह से जीते हैं। हमारा पाकिस्तानी अगर यूरोप में चला जाता है तो यूरोप की गोरी लड़की को देखकर वो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। तो पाकिस्तान की लड़कियां जो है कॉम्प्लेक्स का शिकार हो नहीं जाती हैं। लेकिन वो वाली खवातीन भी तो इन्हीं पे मरती है ना, फिर ये भी तो कहते हैं। लेकिन असल में गोरी में मैं बज़ाहिर हम देखा जाए तो गोरियों में वहाँ की कोई कशिश नहीं होती, अपनी गोरियों में है। बहुत है, बहुत असल है, में बहुत है। कशिश शकल और कशिश शक्ल, इसका फर्क है। फर्क है जी। बिल्कुल।
अच्छा, असल रंग गोरे में ब्यूटी नहीं होती, ब्यूटी होती है स्किन का एक कलर होने में, कि रंग आपका एक हो, अगर One tone सांवला भी है tone, स्किन की वन टोन हो, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन ना हो, डिस्कलरेशन ना हो, झाइयाँ ना हो, देखिए दाग ना इतनी तारीफें करने की नहीं हो रही, देखिए ये बात मैं बता रही हूँ। और शेव ना हो। वेरी नाइस। आज रह गई, मैं माजरत चाहता हूँ जी। आज थोड़ी। जी जी प्लीज। संडे है ना? तो बिल्कुल आपने सही अच्छा, कहा। संडे को आदमी बहुत रिलैक्स होता है, बहुत। तो हम हमारा यहाँ- तो प्रोग्राम ही ये है कि रिलैक्स रहें अपने। और हम यहाँ चिल करने आए। आप जान पेश से खुद मनाएं। लगाएं। सॉरी, क्या कह रही हैं? कुछ नहीं जी। तो मैंने कहा हम चिल करने आए, इस पे पेश आप खुद लगा दें। ये मकसद है कि वाकई बहुत ही खूबसूरत सा समय है, बहुत प्लेजेंट हमारा संडे है, और इतनी खूबसूरत खाने की खुशबुएं आ रही हैं कि और बकअप हो रहे हैं। हाँ ये तो है। और वो खाउस से बन रहा है ना आज? जी, जी। आपने वैसे बनाए खाउस से, कभी ट्राई खुद किए? नहीं, मैंने नहीं बनाया। आज आपको रेसिपी जुबैर सही बताएगा, फिर बिल्कुल, जरूर सही, ट्राई मैं कीजिएगा। जरूर अच्छा पूछूंगी। अच्छा, वैसे आपने तो हमें बताया कि मुझे 24 साल हो गए, उनको 36 साल हो गए, इनको कितने साल हो गए? हाँ रानी आपा, आपको भी मुझे- अरे मुझे इस हर फील्ड मॉर्निंग में- शो में बैठी होती हैं, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है भाई? एक्चुअली गुड़िया, मैं आपको बताऊं कि मैं खानदानी तौर पर भी तबीबा हूँ, मेरे फोर फादर भी हिकमत करके आए हैं, और जब पाकिस्तान बना तो जब वहाँ से माइग्रेट करके जब आए तो यहाँ पर हम, मेरी फैमिली के लोगों ने बहुत ही एक मशहूर दवाखाना है जो मेरे दादा दादी और मेरे चचा तायों का है, और उसके बाद यानी हम उसके बाद की जनरेशन थे, तो हमें उसमें और जब हमारा बचपना था या जब हम बड़े हुए तो इन चीज़ों का बड़ा शऊर था लोगों में, लेकिन वक्त के साथ साथ केमिकल की एक बड़ी वास्ट फील्ड थी, वो हम पर मुहित हो गया और ये लोग इससे दूर होने लगे। लेकिन फिर अब से ये ज़माना आ गया है कि लोग दोबारा हर्बल की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने जो सबसे अच्छी हिकमत अमली अपनाई वो ये थी कि हिकमत की जो हिकमत है वो लोगों को पहुंचा दी। जी हाँ, बिल्कुल। हिकमत के हवाले से मैं भी आपको बताऊं कि मेरे अपने वालदा की तरफ से नाना मेरे हकीम थे बाकायदा, और एक दौर में बड़ा मूजी मर्ज निकला था, ताउन की बीमारी, तो वो उससे तो करोड़ों लोग मर गए थे उस दौर में, और मेरे दादा भी उसी बीमारी में इंतकाल कर गए थे। लेकिन नाना ने एक बड़ा अजीम नुस्खा जो कोरोना चला है, इसके लिए मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊं कि काली मिर्च, लौंग, नौसादर और धनिया मिला के कूट ले और उसको साइड पे रख दे, और जो आपने कहा उसका ये क्या है? ये किस किस्म का नुस्खा है भाई? ये अभी बैठे बैठे बना लिया है आपने। हाँ भाई ऐसी बातें तो मत करो ना। ये तो लोग सीरियस लेना शुरू हो मैंने गए। कहा, ऐसी बातें तो मत करो ना। हम आ मत जाते हैं करो रंग ना। गोरा करने की तरफ। मत करो ना। अच्छा बस करो ना, बस ओ बस करो ना, बस करो। क्या बात है रानी, आप अभी सुर में आ रही। वैसे आप लोगों ने वैसे हर जो भी गेस्ट आता है मैं उससे पूछती हूँ, उनको फौरी तौर पे मौसीकी का एक शौक चढ़ जाता है। एक्टिंग तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में सिंगिंग भी लोगों ने शुरू कर दी है, तो आप दोनों मैं का उसकी क्या हिकमत बताऊं आपको जी कि जैसे हमारे जो एक्टर्स हजरात या खवातीन हैं, जब उनको लाइव शो में इनवाइट किया जाता है, जैसे हमारे पास तो स्टैंड अप कॉमेडी का एक क्या कहते हैं उसको पूरा एक हथियार है जी। अगर आप हमसे आधे घंटे बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि 20 मिनट्स जो है आप वो लाफ्टर होगा उसमें। लेकिन जो एक्टर्स होते हैं ज़ाहिर है वो लिखा हुआ बोल रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, जो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली वो उनकी जीत है जी। तो वो क्या करते हैं कि उस टाइम को, खाली टाइम को कवर करने के लिए वो इसका singing तड़का नहीं लगा। अपना लेते हैं की जरूरत हो। बहुत अच्छी बात की काशिफ ने। मैं भी हूँ, गाने का कतई कोई फ़न नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक कॉमेडियन जब मुकम्मल होते हैं तो अब जो ज़रा से कमज़ोर होते हैं तो फिर वो दूसरी जहतें भी अपनाते हैं कि किसी तरह टाइम को कवर करने के लिए गाना भी सीख ले, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत से गाना आ ही जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं जब आता ही नहीं है, मकसद तो उसको सीखे क्यों। असल में गाना दो तरह का होता है, पता है? गाना दो तरह का, एक होता है गाना और एक होता है गाना। हाँ, लेकिन हकीकत ये कि आप जैसे लोग जो हैं हमारे मुल्क का सरमाया है, आप लोग वो असासा है कि अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो परेशानियों से दो चार ना हो, लेकिन आपके साथ गुजारे हुए चंद लम्हात ही ज़िंदगी को इतना पुरजोश खूबसूरत कर देते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए उस गम की दुनिया से दूर आ जाते हैं। असल में आपने चंद लम्हात का जिक्र किया, ये तो थोड़ा लेट हो गई। चले जी, थैंक यू सो मच वैसे शानिया मेरे आपा। साथ भी एक मसला है जी आपके साथ एक नहीं कई मसले हैं, लेकिन वैसे एक जो मैं सबसे जज बड़ा कर रही हूँ इन्हें। एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लेट जाता हूँ। इसी बात में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून और वीकेंड मनाइए जी जान से।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ये ग्लासेस लगा तो लिए थे क्योंकि मैं काशिफ की ये ग्लासेस बड़े अच्छे, हम लोगों की बातचीत हुई तो मैंने कहा मुझे ही दे दें। रिबैन मुझे वैसे भी बहुत पसंद था, मुझ पर सूट करते हैं। वैसे सूट कर रहे थे ना काशिफ? अरे ऐसे वैसे तौबा। तौबा। अच्छा इसमें तो खैर गाना भी है। असल में ये जो ये सिर्फ ग्लासेस ही आपके नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी, आप वापस ले लें। थैंक यू नहीं, सो आ- मच। आ- नहीं आप नहीं रखिए, नहीं please। प्लीज थैंक यू। यार आप पहने रहे हैं, लग रहा है हम आउटिंग पे आए हैं। हमारा तो शो ऐसे ही है, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा जी, हमारे साथ जो एक और मेहमान है उनका मैं तारुफ करा दूं, शाजिया अहमद, और ये अपना जिम रन करती हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स लड़कियां इनके पास आती हैं एक्सरसाइज वगैरह सीखने के लिए, और आज ये हमें कुछ टिप्स भी देंगी, कुछ बताएंगी आपको भी कि आप अपने आप को किस तरीके से टोन डाउन कर सकते हैं, स्लिम रख सकते हैं। वैसे हम अपने हर शो में कोशिश करते हैं कि किसी न किसी फिटनेस एक्सपर्ट से आपकी कराएं मुलाकात। शाजिया कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अनमोल सी बात है, बड़ी जबरदस्त सी। इनके 5 बच्चे हैं, अल्लाह। लगती ही नहीं है। ये तो राज आपने फाश कर दिया ये तो राज शाजिया, करना है, जो क्रेडिट की बात है शाजिया की। शादिया जी, जिस तरह आपने नाम लिया इससे तो ना लें। वो शादी को बेचारी- कितना अरसा हो गया आपकी? मेरी 5 शादी को नहीं भाई, 5 साल में बाद में क्या हो गया आपको? कोइंसिडेंस भी हो जाते हैं ऐसी क्या अच्छा नहीं जी, बताएं कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी को तकरीबन हो गए हैं 12 ईयर्स। 12 इयर्स। इन्होंने 18 साल 17 साल की उम्र में शादी कर दी थी। नहीं नहीं लेकिन स्पीड अगर अच्छी 12 साल हो गए तो फिर स्कोर कम है। अच्छा सर आप लोग प्लीज जरा अपने मजाक को कंट्रोल रखें इस बार। शादी मुझे ये बताइए कि कुछ यार मुझे एतराज है, क्या किस बात? आशिफ को आपने उधर बिठाया, मेरे बराबर में माँ बहनें बिठाई हैं। पहले आप आ गई, अब बाजी आ गई। अच्छा मैं थोड़ी देर में वहाँ पे आके बैठती हूँ, फिर शाजिया इधर आ जाएंगी। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कुछ लड़कियाँ जो कहती हैं जी मेरी तो अगले महीने शादी है और मुझे होना है फिट, तो वो जब आपके पास आती हैं तो आप क्या किस तरीके से उनको कंट्रोल करती हैं कि भाई 1 महीने में तो तुम्हारा वेट लूज नहीं हो सकता? उसके लिए हम डाइट चार्ट देते हैं, अच्छा, डाइट डाइट प्लान चार्ट, देते हैं, और ठीक है। कुछ टिप्स हैं, हाँ। और कुछ होम वर्कआउट्स हैं। ठीक जो है, वो मैं करती बताती हैं हूँ। और जी, 1 करती महीने हैं। में वो फिट हो जाती हैं? ऐसा नहीं, तो नहीं हो सकता। 3 1 महीने मंथ में तो 5 लगते हैं। kg तो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा ठीक है, very good। 5 kg भी अच्छा 5 5 kg kg बहुत है भाई। 1 month में। हाँ हाँ, बहुत फर्क पड़ जाता है। और ये सिर्फ आप डाइट प्लान और डाइट प्लान छोटे देती हूँ मोटे मैं, वर्कआउट और होम वर्कआउट बता देती हूँ, Home workout जो करना जिनमें पड़ता नहीं है। आ सकती मतलब हैं। घर के और सारे टिप्स, काम, जी, पोंछा घर के वगैरह काम नहीं, नहीं है ये। पोंछा नहीं, एक्सरसाइज टिप्स वगैरह। तो बड़ी मकसद मेहनत किस तरह कराती के हैं होते आप। हैं अब कोई? काशिफ ने कई औरतों के 5-5 किलो वजन कम किए एक हफ्ते में, वो कैसे सर? गम दे के। ऐसा क्या गम कह रहे हैं? ऐसा गम दे देता उनको। ये वो किस weight काम lose की कर- बात हो रही है? अच्छा जरा आप प्लीज आइए यहाँ और आप अच्छा वो कुछ टिप्स देंगी ना नहीं, यकीनन, हमें, यकीनन, स्ट्रेचिंग हाँ। वगैरह कुछ उनसे तो सीखते हैं। हमें देखनी है या हाँ, आपने सिर्फ देखनी है, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अच्छा जो अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जो बात कर रही थी ना कि स्ट्रेच करना चाहिए और ज़रा वार्म अप रखना चाहिए अपने आप को, वो ज़रा बताएं हमारी ऑडियंस को। 1 टेबलस्पून आपने वाइट ज़ीरा लेना है, और 1/2 टीस्पून आपने दालचीनी लेनी है, और आपने ग्रीन टी लेनी है। उसको बॉईल करना है, बॉईल करके आपने मग्स में ना डाल के चंद वाटर आपने ड्रॉप्स लेमन लेना है, और टीस्पून हनी लेना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें तो घर में होती ही हैं, तो वो हम मिक्स कर लेंगे और फिर बस डिटॉक्स यानी कि ग्रीन टी में जीरा और दालचीनी ऐड करके हाँ, उसमें बस। लेमन और शहद डाल के यकमुश्त पी लेनी है सुबह जी। सुबह। एक कप में Anti ये सारी stomach। चीजें आ जाएंगी। हाँ हाँ आ जाएंगी। नहीं लेकिन ये वो खवातीन plan में करना करना है। है। नहीं लेकिन ये खवातीन का नुस्खा है या मर्दों के लिए? मर्द भी कर सकते हैं, मर्द भी कर drink तो सकते हैं, बना ये मैजिक टी है। मैजिक टी पिएं और उसके बाद फिर आप स्ट्रेचिंग करें। अच्छा वो जो फिर स्ट्रेचिंग, उसके बाद आपने हाँ। 1 घंटे बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा 1 घंटा भी रुके उसके बाद ब्रेकफास्ट भी करें? ये अर्ली मॉर्निंग आपने ये टी लेनी है, हाँ। फिर उसके बाद आपने 1 घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकती हैं, ऑप्शंस हैं, एग्स ले Cerelac सकती ले लें, हैं, oats सिरिलैक्स ले लें। लेने, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, लेमन ठीक जूस, एप्पल जूस ले सकती हैं, ठीक है। और उसके 2 घंटे बाद आप वर्कआउट अपनी भी कर workout। सकती हैं। अच्छा चलिए अब ज़रा मुझे 1-2 चीज़ें ऐसी बता दें कि हम घर बैठ के जो ख़वातीन जिम नहीं जाती हैं वो किस तरीके से अपने आप को वार्म अप करें या एक्सरसाइज सबसे करें। पहले आप स्ट्रेचिंग कर सकती कैसे? हैं। फर्स्ट स्ट्रेचिंग, आप भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, कर लें, हमने नाश्ता नहीं करा ना। कोई बात नहीं, सीख लें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे जिनको लानत जा रही है वो क्या सोच रहे हो? यार ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ये ओह ये अच्छा ये जहाज वाली है।
वो जो बैठे बैठे कर लेते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल ऐसा। गुड। ओह साइड स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच। साइड टू साइड अच्छा एंड ऐसे ट्विस्ट। हाय टक टुक की आवाजें आना शुरू हो गई मुझ में से तो स्ट्रेच करके। आहा डाउन। वेरी नाइस। अच्छा आप लोग करते हैं इस तरह की पहले कोई स्ट्रेचिंग के बाद वगैरह? वार्म अप। हम तो सिर्फ अंगड़ाइयाँ लेते हैं। ये भी सीख लें, ये बड़ी आसान होती है। घर में बैठे बैठे सुबह उठ के ये कर लिया। अदर साइड। नहीं वैसे जो 15 दिन घर में रहने की ऑर्डर आ गई ना, उस हिसाब से तो ये बेस्ट थिंग। बेस्ट है, अब यही करेंगे और करना क्या है। वेरी नाइस। बल्कि मैं तो कहता हूँ शाजिया से कि ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें कि जो लोग घर पे रह रहे हैं वो गुड थोड़ा आइडिया है, बल्कि वेरी मैं गुड कहता आइडिया। हूँ शादियाँ 2 जॉब और कर सकती हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़ी हो सकती हैं और इसके अलावा एयर होस्टेस भी बन सकती हैं। हाँ काम तो वही करती हुई नजर आ रही है हमें। ये बड़ी फास्ट आप कर रही हैं। वेरी नाइस। हम स्लो मोशन में देख लेंगे ना फिर एडिट पे। स्लो मोशन में एक्सरसाइज। नहीं उसको सीखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। हाँ 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 ऐसे ऐसे वाह ऐसे। ऐसे हाँ छत पे ऐसे कुछ छत पे देख रहा होता ना आदमी यूं करके। हाँ ये नाइस। शाजिया के लिए हम थोड़ी सी Very क्लैपिंग nice. करेंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे लिए तो मैं भी करती हूँ आपके लिए तो खाली तालियां थोड़ी फुल पैकेज। यार। आपका वो पैकेज खुदा के लिए। अच्छा ये ऐसे। अच्छा पहले फुल डे था ना, अब आजकल तो नाइट पैकेज चल रहा है किस चीज का? फोन का। कॉल फ्री कॉल्स एंड फ्री एसएमएस, वाह 400 MB मुफ्त। वेरी नाइस। वाह अच्छा जी ये तो हमने कर ली स्ट्रेचिंग शाजिया। जी। अब आपने जो डाइट प्लान पूरा एक वीक का होता है किसी के लिए भी, वो क्या है जो आप पहले बता रही थी मुझे कि Breakfast आपने ये में- खाना है और ये नहीं खाना। आइए बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। गुड। शाजिया जबरदस्त। थैंक यू। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा बहुत अच्छा। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है। नहीं वैसे शाजिया एक जी जो नहीं, अच्छी ये बात मर्दों है के ना, लिए भी है। एक जो अच्छी बात है कि आप को हो सकता है कि कुछ ट्रेनर वगैरह ये खुद ट्रेनर है नहीं भाई, ये खुद बन सिखाती हैं। सकती है ना। मैं खुद अपने जिम में क्लासेस लेती हूँ। अरे वाह। और जिम है कहाँ? जिम गुलशन इकबाल 13D बेहतरीन। 16 ब्लॉक 16 में है। और मतलब खुद 13D classes के लेती हूँ। साथ 16 ब्लॉक जुड़ा हुआ है उसका। अच्छा ये मर्द भी कर सकते हैं जी जी। और ख़वातीन भी। काशिफ के लिए क्या हुक्म? चलें जी, थैंक यू सो मच शाजिया। Welcome. सो स्वीट ऑफ यू कि आप आई और आप बैठेंगी, ऐसी नहीं कि आप भाग रही हैं फ़ौरन। एक ब्रेक लेना है हमें, एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सलीम और काशिफ हमारे साथ हैं। कुछ गेम्स हैं जो अभी हम इनसे खेलेंगे क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये कह जाते हैं कि नवीन आप बड़ा खेलती हैं हमारे साथ, तो व्हाई नॉट कि हमारे सलीम और काशिफ से भी कुछ दो हाथ कर लें। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइए, बनाते रहिए वीकेंड मनाएं जी जान से। वेलकम बैक जी। मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। वीकेंड मना रहे हैं जी जान से और खाने की रेसिपी भी मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि आज बन रहे हैं खाउसे। सुबह तुम क्यों खड़े हुए हो? ये मेरी डिश मैंने बनाई है। और रेसिपी आप अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि ये खाउसे कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम में एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तूबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मॉडल हैं, एक्टिंग भी करती हैं, इनसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी ज़ुबैर, तो ज़रा रेसिपी बता दो जल्दी से। खौसे के लिए जो है 3 स्टेप है। हाँ। ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या है कि कोकोनट कड़ी बनानी है। सही है। कड़ी नॉर्मली हर घर में बनता होगा। बिल्कुल ठीक तो है। मैंने कड़ी के लिए तकरीबन 2 कप बेसन लिए। ठीक है, 2 कप दही लिए और उसमें तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज़ का जो टमाटर लिया है, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर है, जीरा पाउडर है, ये सब डाल के मैंने इसका पेस्ट बनाया। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद कड़ी क्योंकि बहुत टाइम लेता है बनने में, ठीक है, तो वो मैं एक तरफ मैं रख दिया पकने के लिए। दूसरा स्टेप है इसका चिकन स्टू या आप चिकन ग्रेवी कह लें। वेरी गुड वेरी वो गुड। मैंने बनाया तकरीबन यहाँ इतनी पे जबरदस्त शक्ल है। एक मीडियम साइज का जो है Spicy. प्याज लिया है, उसको मैंने तकरीबन ब्राउन किया और ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें चिकन जूलियन शामिल किया। ठीक है, और इसमें चिकन जूलियन ओह सॉरी सॉरी, आ जाए जूलियन के लंबे स्ट्रिप्स हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने एक मीडियम साइज का प्याज शामिल किया, इसमें जूलियन के मैंने लंबे स्ट्रिप्स की जो है चिकन शामिल किए, 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, उसको खूब मैंने अच्छी तरह फ्राई किया।
फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है लाल मिर्चों का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी दही डाल के मैंने उसको खूब भूना है। ये दूसरा स्टेप है। सही है। तीसरा स्टेप क्या है? ये है, बताएं क्या है? स्पेगेटी स्पैगेटीज है। इसको मैंने नॉर्मली आप हर घर में जो है वो हर खवातीन को उबालना आता है। बॉईल कर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चौथा स्टेप क्या है? असेंबलिंग जब हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट वो है इम्पोर्टेंट खाउसे है। की बेसिकली। इसमें मेरे पास चिप्स भी है, फ्राइड अनियंस भी हैं। आखिर में जो है हरी मिर्चों का बघार भी लगाएंगे, ठीक भी है? लगा देंगे। और ये जो है मैंने ये भी फ्राई करके ये रखा हुआ है। एडिशनल है वैसे और बताया। पांचवा स्टेप क्या है? खाना। यस, तो जल्दी से आप करें ताकि, क्योंकि पता है इतनी ज़बरदस्त खुशबू। जल्दी कोई नहीं है, आप काशिफ को मत लगा तो वो तो लगने के लिए नहीं, वो तो सलीम भाई एक लॉटरी होती है, एक लॉटरी। हाँ, वेरी नाइस। मैंने कहा सलीम भाई एक लॉटरी होती है और एक लॉटरी होती है और एक लॉटरी होती है। लॉटरी कलम। आप तो खाना बनाते हैं घर में। अरे ऐसा वैसा जबरदस्त। और आज तो ये जब आपने खाउसे वाली काशिफ भाई बात बता जिक्र दी कर रहे थे ना कि उन्होंने दम बिरयानी बनाई, सबका दम निकल गया। जी जी जी, वाकई। नहीं वाकई हकीकत ये है कि मुझे खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है, और खिलाने का भी। और खिलाने का भी और पकाने का देखा, ये शौक होते हैं। बिरयानी भी। जी काशिफ बनाता है एकदम बिरयानी। उफ, एकदम बिरयानी। अच्छा। और बाकायदा कोशिश मेरी ये होती है कि जैसे कि इन्होंने जिक्र किया, अब मैंने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं अपनी हाफ़्ज़े में महफूज कर लिए सही। और अब इंशाल्लाह ये बना के आपको मैं ऑनलाइन रेसिपी शेयर ओह माय गॉड, एक ऑनलाइन इनका चैनल आने वाला है, उसमें ये रेसिपीज बनाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई चैनल वाला नहीं आ रहा। चलो सही। हम चाह रहे हैं जो चैनल चल रहे हैं वो ही उन्हीं का हिस्सा चलते बने उन्हीं का हिस्सा बिल्कुल बने ठीक है। और उसमें से अपना हिस्सा लें। अच्छा ठीक है, आप पका रहे हैं इनके साथ या आप तशरीफ रखें? नहीं, मैं इनके साथ चलें, रुक आप खड़े सकता हूँ रहें। यहाँ, बिल्कुल रुकें, रुकें। क्योंकि सलीम मैं भाई जो है ना, मुझे उनकी खुशी देखकर बहुत खुशी हुई। हाय, मुझे पता है ये खुशियाँ क्यों आ रही हैं। कैसे हैं आप सलीम? कैसे हैं? मैं ठीक है, कैसे महसूस कर रहे मैं इस वक्त ठंड महसूस कर रहा हैं? फाइनली मौसम बदल गया है और तेज हवाएं चल रही हैं। अच्छा, नहीं, ये सर्द आहे साहिल है। समंदर कोई पर- गाना तो याद नहीं आ रहा कहीं आपको? कोई गाना तो याद नहीं आ रहा? वहीद मुराद साहब। ओए, मैं पाकिस्तानी गाने एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई वहीद मुराद साहब का या रदीम नहीं, साहब। मुराद तो है इसमें। कैसी हैं तुम? आप मॉडल भी हैं, आप रैम्प्स भी किए हैं, तो कैसा लगता है इतने सारे लोगों के हुजूम में अकेले वॉक करना? और बड़ी पर्टिकुलर किस्म की वो कैट वॉक होती है, तो मुश्किल होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एंजॉय करती हूँ मैं बल्कि। अच्छा, और कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं मॉडल की? या आजकल तो मैं देख रही हूँ छोटे कद की हो, बड़े कद की हो, दरमियानी कद की हो, सब नहीं, कुछ हाइट थोड़ी सही होनी चाहिए। सही होनी चाहिए, या कोई एक्यूरेट होता है मेजरमेंट के उसके मुताबिक हो? असल में नहीं, 5.2 हुस्न तो देखने वाले की आंख में वाह, होता है ना। क्या बात है। तो हुस्न उसमें की height नहीं, अब वाइट का- मॉडल की बात हो रही है। मॉडलिंग के लिए तो एक स्पेसिफिक हाइट होती है। हमारे यहाँ असल में कॉल है मॉडल्स का ना, खवातीन का, तो जिस कद की भी हो उनको वो मौका आदत दे दिया थी। जाता है। अच्छा, वैसे काशिफ का आपने बताया था कि मॉडलिंग करते रहे हैं। काशिफ तो इंडिया में इन्होंने मॉडलिंग की है, कई दफ़ा खातून बने हैं ये वहाँ। और नहीं, बहुत खूबसूरत मैंने दो तीन दफा मॉडलिंग की कोशिश की, लेकिन हमेशा पकड़ा जाता हूँ। हाँ, इनकी जब ये खातून बनते हैं इनकी चाल पर किसी की नज़र ही नहीं जाती। वैसे अपने अपने डेज की बातें यहाँ पे बड़ी बातें कर रहे थे, कोई साहब बैठे हुए हैं, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? ये हुआ कि सलीम के साथ देखें कौन बैठा है, और काशिफ मियां जो है वहाँ से हिल ही नहीं रहे। नहीं, आप मतलब मेरी तेज कुर्बानी देखे। चेक करें आप। मैं कह रहा हूँ कुर्बानी हो गई। कुर्बानी है, अरे, डेफिनेटली। नहीं नहीं, आप पकाना सीखें, पकाना सीखें। अच्छा, तो तुबा ड्रामे वगैरह कुछ ट्राई किए करने की ड्रामे शौक मैंने है? किया, एक Acting किया में? हुआ है जी। अच्छा। एक किया था, फिर छोड़ दिया। अभी ऑडिशंस देती हो तो क्या कुछ मुश्किल फील करती हो कि नहीं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप एक्टिंग कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो लीड रोल में आना है, सपोर्टिंग रोल्स में, या कोई भी आपको? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा अभी वैसे प्लान है तो सही, लेकिन सोचा नहीं है। अच्छा, लेकिन परस्यू कौन सा करियर करना है, मॉडलिंग का या एक्टिंग का? दोनों साथ साथ। दोनों आप साथ। इनसे रिहर्सल करा लें कोई। अरे आप हैं ना बैठे हुए साथ कोई में, रोमांटिक कोई सीन कोई की। कोई डायलॉग दे ना नहीं, इनको। जैसे देखिए, मेरे ख्याल में बैठे हुए वाला सीन ना कराएं, ऐसे कराएं उठा हुआ, ताकि शो भी उड़ जाए ना। ओफो, मेरा शो वैसा ही उठा हुआ है, ये क्या बात हुई? काशिफ, आप इधर आ जाएं जरा। अब आपने बहुत बड़ी बात कर दी है मेरे शो के बारे में, ऐसे थोड़ी होता है। जरा एक गेम हो जाए आपके साथ। अल्लाह हो। ये जो गेम है ये हमारे नाजरीन को ऑलरेडी पता है, लेकिन हमारे मेहमानों को नहीं पता होता। जी ऑफ कोर्स, कैसे पता होगा? ये फिल इन द ब्लैंक गेम है। मैं फिल इन द ब्लैंक दूंगी आपको और वो आपको फिल करना है। जी जी प्लीज। ठीक है काशिफ, सबसे पहले अच्छा, आप काश इफ कह सकती हैं कोई बात? क्या काश बड़ा सोच के बनाया है। काश इफ
आपको समझ आएगी क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन खान भी साथ है ना। हाँ, नहीं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। नहीं परफेक्टली हर वक्त साथ है। डैश जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह। माना कि डैश जवान है, हसीन है। इसमें देखिए दोनों जगह तूबा फिट हो सकती है, पता है। और दूसरा वाला जुमला कोरोना भी फिट हो सकता है। अब आपने क्या फिट करना है फॉरेन बता दें। 1.5 मीटर का फासला रखे, कोरोना भी फिट हो सकता है। नहीं, 1 कोरोना जो मीटर, नहीं 1 है तो 3 कुछ फीट। नहीं है। डिस्टेंस आजकल रखें, कोरोना जवान है, हसीन है। डिस्टेंस रखें जी। जी जी, मतलब फासला रखें वरना प्यार हो अरे जाएगा। आप इसको फिल इन करें ना। नहीं फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, ट्रक्स के पीछे लिखा जी हुआ। जी वो मुझे मालूम है, मैं कराची में ही रहती हूँ। हॉर्न दे के पास करें। अब इन्होंने सारे टैग्स अभी पढ़ने। बताएं डैश जो नहीं है तो नहीं कुछ भी मैंने नहीं है। कहा, यकीनन तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, और माना कि महफिल जमा है हंसी। वाह, Very nice. अच्छा मैं तू की जगह मैंने आपको बोला था ना बे कि नहीं तू लगाया, था, शुक्र लेकिन है। वो अब शुक्र है इन्होंने बे नहीं लगाया, वाह नहीं लगाया। आप उनकी हंसी चेक करें तूबा की। जी वो मैंने कर ली। मुझे तुम डैश से गिरा तो रहे हो। ये किस किस्म की हंसी है यार। मुझे तुम फर्स्ट फ्लोर से गिरा तो रहे हो। तुम डैश भी डैश ना सकोगे। मुझे तुम बेड से गिरा तो रहे हो। या ये बदतमीजी ना bad करें आप। या हरकत ये है। गाना है, आप इस तरह की बातें करेंगे आप। अच्छा ये नहीं, बहुत अच्छा देखिए खूबसूरत मुझे गीत है। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, जी जी मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। वेरी नाइस। जी अच्छा मैंने भुला में 2 नुक्ते बढ़ाना चाहे थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, बुलाना। क्या है बता दे ऑडियंस को। तो अब समझदार है, अरे, पहुंच ये गई समझदार। पहुंच गई पहुंच गई। यार इतनी वाव किस्म की जूम माइनिंग कॉमेडी होती है ना इनकी। अच्छा ये वैसे डिफरेंट मैंने तो फील किया है एज एन इंडिविजुअल कि जब आप किसी जैसे लाहौर में चले जाएं या इस्लामाबाद में चले जाएं ना, उनसे जूम माइनिंग कोई बात करें ना, उनके शुंग करके सर पे से गुजरती है। बेसिकली क्या बात उससे देखिए आपके साथ? एक्चुअल मैं आपको बताऊं ये एक टाइप ऑफ क्रिएटिविटी है। और जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे बैक ऑफ द माइंड हर वक्त कुछ चीज़ चल रही होती है। मेरी फिक्रमंदी पता है क्या है, जब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मेरी फिक्रमंदी है कि आज कोई नई बात करनी है। हाँ अच्छा पुरानी नहीं करनी। बिल्कुल। और एक ज़माने में ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि सलीम भाई हम रोज़ एक जुमला दे देते थे, जैसे खोदोगे तो खोदोगे, हाँ हाँ इस तरह Very करके nice. हरकतें अपनी जगह हैं, बरकतें अपनी जगह। जी 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 बिल्कुल मैं समझ रही हूँ इनकी बातें बड़ी आप मजेदार हैं। समझती हैं, इस इसलिए कदर मेरा अल्लाह फोकस वही है। ये zoom जुमला mining- भी तुम्हारा ही है ना, धोखे ना खाना धोके खाना। धो के खाना। अच्छा जी, एक डैश कहो दिलदारा तेरी डैश ने हमको मारा। तौबा है यार। इसमें नहीं, भी इन्होंने देखिए- कॉमेडी कर दी है खामोशी से। हाँ, नहीं, देखिए- तौबा कह के। एक बात कहूँ सलीम, आपके दिलदारा लिए तक भी ठीक है। आप क्यों नहीं बता रहे, यही बताया जा रहा यार है। आपका सारा ध्यान उधर है। जी नहीं, मैं आपको अब देख के मैं- बोलती हूँ, वो बोलने शुरू हो जाते हैं। आपका अच्छा, ध्यान भी यही उधर ही आप है। लोगों ने मेरे साथ अपने शो में भी किया था। जब आपका ध्यान उधर होता है तो मैं तौबा तौबा कर आपका रहा हूँ। ध्यान कहाँ है, मैं भी देख रही हूँ। खैर बताएं इसका एक बात डैश। कहूँ दिलदारा, जी कह दे। सुबह अम्मी ने मारा। नहीं लेकिन दूसरे मजा दूसरे जुमले में, तेरी डैश ने हमको मारा है, ये बड़ा खतरनाक जुमला। तेरी अम्मी ने हमको मारा। नहीं, अम्मा अच्छा जी आगे चलिए। अरे वैसे एक्चुअल है क्या, एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही लेकिन शायर ने ये- तहरीर किया था। नहीं लेकिन ये जो इश्क ने हमको मारा है, इसमें भी सुकून है, पता है, तसल्ली अच्छा। इसमें भी है। वो ड्रामा देख, जहरे इश्क। अच्छा आपके लिए, मैं इनकी तरफ नहीं आ रही। अगर प्लीज तुम- आ जाइए नहीं, प्लीज प्लीज। किसकी किसकी आप- मेरे लिए। अगर तुम मिल जाओ डैश छोड़ देंगे हम। जमाना छोड़ अगर देगा। तुम मिल जाओ तौबा छोड़ देंगे। नहीं अगर तुम मिल जाओ घराना छोड़ देंगे। नहीं, वैसे उन्होंने सही कहा है, तौबा छोड़ देंगे। अगर तौबा मिल जाए तौबा छोड़ देंगे। जी नहीं डैश तौबा तोड़ी जाती है, पता है। डैश ना कोई डैश तुझको मैं दे सकूंगा। हैं? डैश न डैश न डैश, ये क्या कौन से डैश हैं ये? इतने सारे डैश तो हमारी इंडस्ट्री में नहीं। ये एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। अच्छा ये गाना गैस करना है, हाँ, डैश ये- यार डैश मेरी से बारी मुताल्लिक। पे डैश भी तुम ना डैश करना। डैश ना कोई वही ना, डैश। अच्छा वो था ना। मैं पहले बता देती हूँ, सोना मुझे ना। पता है, हाँ, हाँ, आपको तो पता ही होगा। सोना नहीं चांदी नहीं जी नहीं नहीं। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, ये चीज, तुझको ये हुई ना बात। अब मैं इन्हीं, तभी तो मैं कौशिक से पूछती हूँ, तो आप कहते हैं कि तो आप इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। असल में देखिए मजा ये, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, मैं तुझको दे सकूंगा, फोन नंबर पे गुजारा कर ले। वेरी लेकिन एक महीने का जो माहौल चल रहा है राशन दे सकूंगा। चले जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। वीकेंड मनाइए जी जान से,
See you after the short break. वो वीकेंड मनाओगी जान से, वो वीकेंड मनाओगी जान से। वेलकम बैक जी। और वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, आधा प्रोग्राम गुजर चुका है, खाना भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। खाओ से जो आज हम खाएंगे, काशिफ और सलीम और तूबा भी हमारे साथ हैं। लेकिन अब जो गेम होने वाला है वो तो ऐसा है ना, बिल्कुल इनकी तबीयत के मुताबिक। आप दोनों साहिब जो हैं जी जी प्रपोज करेंगे तूबा को। तौबा है। तौबा है क्या मतलब भाई? ये आपने एक्ट करके दिखाना मतलब है। ये वाला ये गेम है भाई। हाँ। आप संजीदा हो जाते हैं उसमें। तूबा की भी जो एक्टिंग है, जो टैलेंट है, वो भी सबके सामने आ जाएगा कि बस वो अगर वो कितनी हाँ अच्छी भी actress करेंगे है। तो एक्टिंग नहीं, उन्होंने एक को चूज करना है। वो आपकी कितनी कन्विंसिंग होती है ना एक्टिंग, और अगर मैं डायलॉग, किसी को भी नहीं करूं फिर? वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको करना हम पड़ेगा। नहीं खेल रहे हाँ, मैं भी नहीं खेल रही, फिर तो इस मजा ही तरह नहीं का आएगा कोई तूबा। ऑप्शन ही नहीं होना मैं चाहिए। तो नहीं, ये पूछ मजा- रही थी भाई बस। किसी एक का तो होना किसी पड़ेगा एक को ना। करना पड़ेगा जो अच्छी तरीके से कन्विंस कर लिया ना, जिसने जिसको जबरदस्त होगी उसको करेंगे। चलें जी। मैं डर रहा हूँ किससे? कहीं मुझे ही चूज ना कर ले। अभी तो आप इतने अजीब हो गए थे जब काशिफ मुझसे बात कर रहे थे, तो अब अक्सर आप लड़कियां ऐसी भी होती है ना, बंदा सोचता है यार कहीं ये राजी ना हो जाए। गुड वन, आई लाइक इट जी। शुरू। तूबा, आप मुझे देखती ही अच्छी लगी। अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी का हम सफ़र बना लेंगी तो मैं आपके पिछले बच्चे भी पाल लूँगा, क्योंकि बच्चे खिलाने में अरे ये तूबा है, मैं समझा पिछली वो एक्सरसाइज वाली खातून बन। नहीं भाई, क्या बहुत अच्छी है आपकी आंखें, अगर लेंस उतार लें तो ऐसी रहेंगी। जी। तो फिर भी मैं भाई इस आपको बात पसंद पे करता गुस्सा आ जाता है खवातीन को। और आपको मांगने के लिए मैं आपके वालिदैन या आपके जितने भी भाई हैं उन सब से बारी बारी में मांग लूँगा, और किसी ने भी नहीं दिया तो मैं कादी लेके घर आ जाऊँगा। और वो कादी भी बाकायदा आजकल जो है ना वो निकाह में मास्टर हैं, एक ही लड़की से 3 बार कबूल ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। तो आप मान जाएं, प्लीज़ मान जाएं, वरना काशिफ तो राजी मुझे तो कर ही ऐसा लेगा। लग रहा है ये कोई बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और एक अनजान लड़की को प्रपोज कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ जानते नहीं, तुम्हारे जितने भाई हैं उनको कन्विंस कर दूंगा, अब्बा को भाई आप इन्हें जानते हैं, आपकी इनसे दोस्ती अंडरस्टैंडिंग रही है, जानता हूँ तो मकसद मैं लेकिन आपने कन्विंस करना है ना। वो मतलब फिर पलट setting गई है, तो- वो सेटिंग तो हुई भी है लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रही शादी के लिए। वो कह रही है बस हम ऐसे ही रहे। मैं इसको 200 रुपए दूंगा, कोई भी कन्वेंस करके चली जा। अच्छा जी काशिफ, तूबा, अब आपकी बारी। आप उनकी बातों में हरगिज़ ना आए। ये चीज आपको याद होगा कि जब हम वो उस वाले रेस्टोरेंट में गए थे, आपने मुझसे कहा था कि मुझे ये वाली कार चाहिए, वो मैं ले आया। और वो जो बेंगलोर था जो रेनोवेट कराना था वो भी हो गया है। बस अब आप मुझे गो हेड दें ताकि मैं आपके वालिदैन से बात करूं। और मुझे यकीन है कि आपको कन्विंस करने में शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके वालिदैन को मैं ज़रूर कन्विंस कर लूँगा। कैसे करेंगे उनको? बस ज़ाहिर है कि इतना अच्छा, वो कहते हैं सच्चा और सुशील लौंडा जो है कहाँ मिलेगा। जाती आपकी अम्मी को ये अम्मी कह देगा, अब्बू को अब्बू कह देगा। बस और मैं कह सकता हूँ ये बात, और ये बात उनको हजम भी हो जाएगी कि वाकई ऐसा होना चाहिए। तो क्या आप और अगर उनको तुम हजम इनके नहीं हुई घर जाना फिर? भी नहीं। यार ये क्या बात हो गई? वो तो तूबा आप मेरे अम्मा अब्बा थोड़े सख्त है ना। भाई तूबा आपकी क्या चॉइसेस, उनकी आपकी बात हो रही है, माँ बाप तो मान ही नहीं रही यार, ये क्या बात? अगर मैं मान जाऊं घर वाले ना माने फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम मशरक़ी अतवार के हामिल लोग हैं, आप मान भी जाएंगे ना, फिर भी मैं आपके अम्मी अब्बू से ज़रूर बात करूँ। बस यार फिर आप डन इनके करें। घर नहीं जाना। ओए डन करे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो डन कर दिया बच्ची ने। काशिफ को कह रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ, इनके घर नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इनके भाई के लिए मांग ले। वैसे तूबा इस खेल के अलावा मैं अगर आपसे पूछूं, आपको अपनी जिंदगी के लिए लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? वैसे कैसा चाहिए? बता दो प्लीज। कैसा होना चाहिए? ये पीठ पीछे तारीफ हाँ इंसान की हाँ अच्छी बिल्कुल लगती सही, है ना। बहुत ज्यादा पीट हो गई वैसे। अच्छा इनकी तरह ही होना चाहिए। ओए! देखा यार मैं चलूं? हालात के एतबार चलूं? से बिल्कुल नहीं। कहाँ मुझे जा रहे इजाजत- बैठे भाई, मेरा शो भी रहता है, बाद में बात कर लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा। अरे कर ले यार, बर्बाद होने का इतना ही शौक है तो कर ले। मेरी तो अम्मी ने मना किया था बेटा दूसरी शादी नहीं अच्छा करनी। अब अम्मी आ गई, अम्मी कहाँ से आ गई? खामा में अम्मी आ गई। तुमने लग रहा घर जाके फिर पिटवाने का इरादा। वेरी नाइस, लेकिन तो बच आई एम गया। सॉरी सलीम साहब, आप कन्विंस करने में नाकाम रहे। अरे मुझे अब चाहते ये- ही नहीं थे। मेरे अब ये शौक खत्म हो गया है। वैसे आप लोगों ने कितनी इस तरह से अपनी
कॉमेडी कर करके लड़कियों को प्रपोज नहीं वैसे पता है नवीन, ऑन अ सीरियस नोट? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात ये है कि बज़ाहिर हम हर बात में फन ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो किसी कॉमेडियन की जो बैक स्टोरी होती है ना, बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो किसी को नहीं पता होती। राइट, जब हम बात जो कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह ने हमें एक काम दिया है जी। कि हम लोगों को एंटरटेन करें, हंसाएं, और हर शख्स अपनी तर्ज का काम कर रहा है। लेकिन जो स्पेशली कॉमेडियंस जो होते हैं, उनके पीछे यकीनन एक बहुत बड़ा गम का पहाड़ होता है, बड़ा मुश्किल रास्ता तय करके आते हैं। और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये बात सबसे कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो हंसाते हैं ना, आपने भी कोशिश करनी है कि जिसने इतनी सर्विसेज आपको दी हैं, आखिरी वक्त में उनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे लोग हंसते हंसते दुनिया से चले जाते हैं या हंसी में अपना गम छुपा लेते हैं। तो कभी आपको ऐसा फील हो कि कोई शख्स इस फील्ड से वाबस्ता है और शायद उसको आपकी ज़रूरत है, तो पीछे ना हटा करें। अभी मैं Very nice, बहुत अच्छी आपकी बात। अमानुल्लाह खान साहब जी, मैं अभी इंतकाल उनका हुआ जिक्र है। करने वाली थी। और उनका मैंने ईद पे एक शो देखा था, किसी एक दिन किसी प्रोग्राम में वो गुजार रहे थे अपना, तो उन्होंने बड़े रोते हुए अंदाज में कहा था कि यार किसी ने एक ही शादी करनी चाहिए, दूसरी ना करे बंदा, वरना तो वो पिस जाता है। और उन्होंने जो 3 की थी, 14 बच्चे थे। तो कहते गाड़ी किसी बच्चा किसी की गाड़ी चला रहा है, वो दूसरी वाली कहती है कि उसके बच्चे को गाड़ी दिला दी, मेरे बच्चे को नहीं दिलाई। तो उसने रोते हुए कहा था ज़िंदगी का सबक ये था कि शादी एक ही करें। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत वैसे हमारे यहाँ का ये अजीब सा एक अलमिया नहीं है काशिफ, आप मुझसे मेरी इस बात से अग्री करेंगे। इतने अक्सर हम देखते हैं कि जी कोई इंतकाल कर गया, कोई सेलिब्रिटी चला गया दुनिया में से को छोड़ के, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स जो पुराने पाकिस्तान टेलीविज़न के रहे, उनके साथ इतना अजीब और गरीब हमारे यहाँ का सलूक क्यों है? आप असल में हमारे यहाँ रॉयल्टी का चक्कर नहीं है। देखिए नवीन, मैं आपको बहुत क्लियर मानता हूँ, रॉयल्टी का कोई चक्कर नहीं है। आपने मैंने आपका शो कर दिया, दुनिया में ये होता है कि आपका शो जब भी चलेगा आपको इसकी रॉयल्टी मिलेगी। अच्छा। हमारे पाकिस्तान में रॉयल्टी का सिस्टम नहीं है। अगर हम सिर्फ ये कर लें कि आपका किया हुआ काम जब जब चल रहा है, जहाँ जहाँ चल रहा है, वो आपको पे करें, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स जो है वो गुर्बत से नहीं मरेगा इस मुफलिसी के दौरान, क्योंकि उसने जितना काम पीछे कर लिया ना, 24 साल काम कर लिया, अब वो हमारे यहाँ तो आपने काम किया और ज़ाया हो गया। अब वो लोगों का सॉफ्टवेयर बन गया। पहले वो उसको अपने चैनल पे बेचेंगे, फिर उसको कहीं, पहले तो प्राइम होता था यूके, उसको दे देते थे, फिर अमेरिका की बीम पे चला दिया, ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, मिडिल ईस्ट में दे दिया, एंड में अब तो वो कौन सा आ गया, इनफ्लेक्स आ गया, जी हाँ, नेटफ्लिक्स बहुत सारे आ गए। दूसरी बात उनको दे दिए, और फिर आखिर में डिजिटल पे चला के सब रेवेन्यू खुद कर हाँ, डिजिटल की दुनिया है, और इस दुनिया ने आप देखें आगे चल के क्या तबाहियां मचानी है या फायदे कॉमेडियंस को हमारे यहाँ बड़ा इजी लेते हैं कि ये तो, और हकीकत ये है कि कॉमेडियन निकलता ही मासिद से है, अपने यानी गरीब इलाकों से। बर्गर बच्चों की कॉमेडी भी बर्गर ही होती है। जिसने जिंदगी की मुश्किलात देखी हो, हर लेवल देखा होगा लाइफ का, और जो हर चीज जानता है, ऑब्जर्वेशन का मास्टर वही होता है। एक सोने का चमचा लेके पैदा हो जाने वाले को सिर्फ सोने का चमचा लेके कहाँ पैदा होता है? अपने घर में ही होते हैं। तूबा, थैंक यू सो मच। देखिए नाम तो मेरी चॉइस होगी फिर, क्योंकि तूबा तो देखिए इनका घरेलू नाम है ना। अगर आफ्टर जो है जी सर, वो एक गेम था, हो गया खत्म। अब आप कम आउट फ्रॉम योर ड्रीम्स, वापस आ जाएं दुनिया में और अमानुल्लाह की बात पर डे ड्रीमिंग ना करें आप। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद कुछ इल्जामात हैं जिनके जवाबात देने हैं आप दोनों ने, तो तैयार रहिए। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। आप अपने घरों में खाना खा रहे होंगे, आज का दिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों के साथ मना भी रहे होंगे। यहाँ पे हमारे 2 ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं, काशिफ और सलीम। आज हमने इनको घेरी लिया है, एक गेम है जो आपके साथ फिर मैं करने वाली हूँ। तैयार है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो लग रहा है स्टेशन में बैठे, बल्कि ट्रेन में बैठे, क्यों मुसाफिर बीच में आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, हम लग रहा है पेशावर जा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, मुख्तलिफ किस्म के मुसाफिरों से, और खासकर जनाना मुसाफिरों से आपका बार बार हम परिचय करा रहे हैं। अच्छा जी, आपने जनाना कहा वरना नाना कहता ही है। अच्छा,
टॉपिक एक मैं आपको दे रही हूँ, उस पर आपने तकरीर शुरू करनी है, उसके बाद मैं अपने जो कार्ड्स हैं वो चेंज करती रहूँगी और उसी तरीके से फिर आपके टॉपिक का जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो आपसे शुरुआत कर रही हूँ मैं, सलीम साहब इधर देखिए जी। तो मैं शुरुआत करूँगी आपसे जी। टॉपिक है बीवी। बीवी एक अच्छा जानवर है जी। हर जानदार को जानवर कहा जा सकता है और वो नहीं, आप जानवर है- जानदार कहने वाले थे, जानवर निकल गया मुझे, सच्चाई जबान पे आ जी हाँ, ये वो जानदार है जिसको आप पालते हैं लेकिन वो आपको पाल रही होती है। जी जी बिल्कुल और ऐसा। जब बीवी पुरानी हो जाए तो वो माँ बहनों जैसी लगने लगती है और चश्मा उसके लग जाता है, और जब चश्मा लग जाए तो ये समझ लें कि आप क्योंकि खांसियाँ आपको शुरू हो जाती हैं, बुढ़ापे की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो आप जगह जगह थूकने से गुरेज करें क्योंकि और डस्टबिन साथ रखें अपने बेड के। और अगर आपका वेट बढ़ गया है इस बुढ़ापे में तो आप साइकिलिंग करें और साइकिल मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, तो आप जब फिट रहेंगे तो आपकी बीवी भी आपको पजामे में दारबंद डाल के देती रहेगी। और जब आप पजामे के काबिल हो जाएं, क्या कह रहे हैं, ये क्या किए जा रहे हैं पजामा में? आप पता नहीं कहाँ ले गई सड़क को, राइट लेफ्ट लेके रिक्शा आपने। यही तो मजेदार इसमें बात है कि मैं कहाँ से कहाँ ले गई और उसी को आपने फिलबदी जिस तरीके से आपने अपनी स्पीच में words बीवी का से इस्तेमाल- शुरू हुई थी बीवी कहानी, से अब पजामे तक पे चली शुरू गई। खत्म किया है यार आपने। वो इजारबंद बीवी डाल के देती है पजामे में। क्या बात है, तो इस पजामे से ही आप भी शुरू हो जाए। ये क्या बात है? मैंने आपको वर्ड दिया है इसने तो पजामा। हर एक को देखिए- पजामे में पहन रखा है। भाई देखिए, बात दरअसल ये ख़वातीन और हज़रात, आज मेरी तकरीर का मौजू है पजामा। या जी, और पजामा तो अपनी जगह, लेकिन पजामा से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है पानामा। तो हम पानामा तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमें पजामे में रहना है क्योंकि पजामे में रहना अच्छी बात होती है। और हकीकत यह है कि अगर आप पजामा पहन रहे हो और उस वक्त कोई झाड़ू दे रहा हो तो आपको यकीनन बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस वक्त, क्योंकि अगर आपने पजामा सही तरह से ना पहना तो झाड़ू से पिटाई भी हो सकती है। और ये पिटाई लगाने वाली यकीनन बीवी नहीं होती, क्योंकि बीवी आपके दिल का टुकड़ा होती है, आपके जिगर का टुकड़ा होती है, आपके दिल और दिमाग पर राज करने वाली वो खूबसूरत खातून होती है कि अगर आप उसके लिए एक हसीन से चश्मा ले आए तो यकीनन वो इससे बहुत खुश होगी और फिर वो झाड़ू भी खुद लगाएगी, पोछे भी खुद करेगी और आपको अच्छे अच्छे खाने भी खिला सकती है। लेकिन बात यह है कि मैं ज़रा थूक निगल कर ये बात कहूँगा, क्योंकि मुझे जो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं अपनी बीवी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकता। और साइकिलिंग बीवी का अच्छा नहीं, मैं बीवी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेगम को आजकल फिट रहने का जोश चढ़ गया है और उसके लिए उसने एक साइकिल खरीदी है, लेकिन वो साइकिल जो है वो तौलिया लटकाने के काम में आ रही है आजकल। वेरी नाइस यार, आप दोनों ने जबरदस्त स्पीचेस कर दी हैं। यार कुछ वैसे पूछा गलत है, आपने सेम उसको हाँ बताया कोई और कार्ड वही दिखाए तो तो वो वही कार्ड्स दिखाएंगे ना, हमने तो मुझे वैसे हिंट मिल गया था सलीम भाई की तकरीर से थोड़ा बहुत। लेकिन आप लेकिन लोगों ने पजामे से डिफरेंट गलत किया है शुरू वैसे, ऐसा नहीं है कि आपने सेम किया हो। असल में काशिफ तो इस काम का बाकायदा माहिर है। अल्लाह। अच्छा, और लफ्ज़ आप को भी तो तोड़ना माहिर और हैं। जोड़ना, मैंने तो बाकायदा तालीम हासिल की है ना। कहाँ से तालीम हासिल? इतना जोर से बोलते, मैंने तो तालीम ली है, मैंने तो ट्रेनिंग ली है। अच्छा जी, हमारा खाना तैयार है, अच्छा अच्छा। खाओ से आप अकेले ना खाना, हमें छोड़ दो। अकेले ना खाना, ले आओ भाई ले जुबैर। आया उफ, ये शक्लन तो बिरयानी लग रही है, लेकिन कहाँ से बिरयानी है? शक्लन मैं कह रही हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत हमारी डिश खाउस से। जिस तरह ऊपर से और इन्होंने पापड़ियाँ जरा कुछ डाली हैं। बताएं, आप लोग क्या खाते रहे, मतलब देसी कॉन्टिनेंटल? असल में देखिए, मैं ज़ाती हैसियत में बताऊँ, मुझे ज़िंदगी में अगर प्यार ट्राई है करें तो नहारी, आय हाय हाय कौरमे, आय हाय हलीम और बिरयानी से आय है। हाय हाय हाय, काश ये आप फरमाइश कर देते तो जुबैर आपके आपने लिए पूछा ही नहीं। आय हाय, बट नेक्स्ट टाइम वादा रहा। जी जी, मैं कौरमे के लिए प्याज भी खुद ही लाल करता हूँ, पता जी मैं आपको ब्राउन प्याज इस्तेमाल नहीं करता। जी ठीक है की तो जी, काशिफ ले आप। जी जी, मैं जरा आधी जिंदगी तो भाभीियों की तरह गुजर रही है, क्यों? क्योंकि ये खाने पकाने और खाने पता है कितना सुकून मिलता है जब सबको घर में जानता है। खाने पकाने वाला मर्द हो या शौहर हो या भाई हो या बाप हो, कितना लेकिन सुकून। मुझे सिर्फ खाने का शौक है, लेकिन असल में मेरी ट्रैवलिंग बड़ी
रही बहुत ज्यादा। अकेले हाँ तो इस वजह से तो इस आप क्यों हाँ कह रहे हैं? वो हाँ कह हाँ, भाई देखिए मेरी हर बात की गवाही हर दे बात रहे की हैं। गवाही दे दे, ये पता नहीं क्या है आप। इससे कई साल पहले मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी और मैं नौजवानी में जब इतना मशहूर भी नहीं था तो अमेरिका का मेरा पहला सफ़र था, बल्कि यूरोप का सफ़र था जो मोइन अख्तर साहब के साथ किया था मैंने। हाँ तो और दुनिया भर के खाने, फोन बंद कर दें, आपका इस वक्त अमेरिका से फोन आ गया है। दुनिया भर के खाने खा चुका हूँ मैं। हाँ और नाम मुझे याद नहीं रहते, लेकिन हर खाना मुझे लजीज लगता है, ख़ास तौर पर चाइनीज़। हाँ वो बहुत आपका हाँ, फेवरेट। लेकिन मैं यहाँ काठियावाड़ी छोले ओए होए होए, मेरे जब भी भी फेवरेट मिले, है, कहीं भी मिले, कहीं वो भी जरूर मिले। खाता हूँ मैं। और स्पेशली मैं लाहौर रमजानों जाऊँ- में जाके लेकर आती हूँ। लाहौर जाऊँ तो चने ज़रूर। एक मिनट सलीम चना और बस चिकन। सुन लिया। हाँ, चना तो छोले जो होते बिल्कुल। तो अभी इसमें ये है कि ये आपके जो शेफ़ हैं इन्होंने बड़ा चम्मच नहीं दिया है जिसके ज़रिए निकाल सके। सर्विंग स्पून नहीं। हैं। Oh my God, ज़ुबैर, पहली तुमने बेइज्जती। क्या करा दी? पहली बेइज्जती करा दी। लेकिन ये तुम्हारी करेक्शन है, you should learn this ना। और फिर पता है मुझे इस रखना चाहिए था। ये जो स्पैगेटी है ना, इसके लिए तो स्पेशल स्पून होता है। Oh yes, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी आप इसी से गुजारा लेकिन करें। सॉरी जी अच्छा वैसे आजकल कह रहे हैं कि खांसी आए तो कोनी में खांसे। जी, कोने में भी जाके कोने में भी खा सकते हैं आप। हाय, लेकिन बहरहाल, आपने इतने मजे मजे के खानों के नाम लिए ना, निहारी, बिरयानी। नहीं इसमें मेरे साथ मसला है। आपके साथ बहुत मसले लग जी, रहे हैं मुझे। बेकरी का मैंने बेकरी वाले से बोला अंडे दे रहे हो तो वो उसके अजीब हटे के बेचारा। इस तरह नहीं हो कहते नहीं, ना। अच्छा अंडे आप दे वैसे नॉर्मल लाइफ में भी जब जाते हैं शॉपिंग पे या ग्रोसरी के लिए, इसी तरह के आप लोगों को छेड़छाड़ी करते हैं? भाई देखिए वो कोई खास कैरेक्टर होता है बेसिकली। ओके, अगर कोई कैरेक्टर आपको मिल जाए तो फिर मजा आता है। वरना मजा नहीं आता। जैसे तूबा जो थी वो एक कैरेक्टर थी, इसी तरह जैसे शाजिया थी वो एक कैरेक्टर नहीं। जी जी लेकिन जो जी, मैं समझ हमारी रही हूँ आपकी observation बात की नौयत। है। जी और मैं क्या, हाँ आप भी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ले लीजिए ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वो वीकेंड मनाओ जी जान से, वो वीकेंड मनाओ जी जान से। आज तो वाकई मैं जी जान से अपना वीकेंड बना रही हूँ काशिफ और सलीम के साथ। यकीनन ये लोग भी मेरे साथ एक अच्छा टाइम। मनाने में तो हम भी लगे हैं। क्या चीज? नहीं, मैं वो मनाने नहीं, वीकेंड आप मनाने। लोगों मैं मना रही हूँ, मना तो हम भी रहे हैं। यार आपने मेरी बात ही काट देते। कहते ये वीकेंड लोग वीकेंड वीकेंड, यस। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ जी। वीकेंड पर वीक ना हो जाना। नहीं, वीकेंड का एंड कभी वीक नहीं होना चाहिए। ये चीज वेरी नाइस, आई लाइक इट। अच्छा जी, अब मैं इल्जामात की बारिश करने वाली हूँ आप दोनों पर, सो बी रेडी। लेकिन कोई इश्क वाली बात मत कीजिए। ओफो, हर चीज में रोमांस क्यों आ जाता है आपकी बात में? एक्चुअल रोमांस ही जिंदगी का असल तो मकसद। आप अपना नाम रख लें, रोमांस खान। रोमांस खान। आपको ये कैसे पता चला? मुझे पता, सब पता है मुझे। मेरे भी रिसोर्सेज हैं जी। काशिफ खान जी। आप पे इल्जाम है कि आप शोज में इतनी बार औरत बन के आए हैं कि अंदर एक औरत मुसलसल आकर बार बार आपको तंग करती है। नहीं, असल में मैं इतनी बार औरत बनकर आया हूँ कि फिर मुझे मर्द प्रूफ करना पड़ा अपने आप। यार ये कैसे बदतमीजी वाले जवाब देते हैं आप? प्रूव करना पड़ा, क्या जरूरत है इसमें प्रूव करने की? बाद वाले 3 बच्चे उसके बाद पहले। अच्छा जी, सलीम अफरीदी साहब, आप पे इल्जाम है कि आप टिकटॉक पे नकाब करके वीडियोस डालते हैं, ऐसा है कि नहीं? नहीं, वो नकाब वाली औरत आप हैं। मुझे वो हो सकता है कोरोना वायरस के ज़माने में कोई डाल दियो। जमाना क्या मतलब है? यही जमाना है। हाँ यही ज़माना है, तो वो आज वो उसकी वजह से आपने ढाक। अच्छा फेस मास्क है वो। लेकिन actual वो नकाब आप नहीं। हैं या नहीं वो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा वैसे पता है हकीकत बात है कि अब नकाब का जदीद नाम जो है फेस मास्क हो जी, गया। ऐसा ही है, मुझे भी मैंने ऐसा कई ही लग रहा है। खवातीन को नकाब किए हुए देखा, बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। अच्छा, खुशी हुई। ये चलो, चेंज आ बेनकाब- रहा है। ये उनको हमेशा बेनकाब करने के चक्कर। ओह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप पे इल्जाम है कि आप बचपन में लोगों की बाइक्स में से पेट्रोल चोरी करते थे। झूठ है, ये झूठ है। बहुत सख्त किस्म का झूठ। तो आप क्या करते थे बचपन में? वैसे आपकी क्या नॉटी हरकत हुआ करती थी? मैं छुप के रहता था। किससे? ये तो लोग अपने आप एसी और फ्रिज में है गैस भी चोरी कर लेते थे। सी, आई न्यू इट। वैसे आप लोगों की जो दोस्ती है उस पर भी एक सवाल है, अब आगे अल्लाह बढ़ते हैं। आप पे इल्जाम है कि आप अपने फैंस को डेट पर ले जाते हैं। हैं? ये गलत तो नहीं है? ये आप पे होना चाहिए था वैसे। अच्छा, ये किस डेट की बात है? जिस डेट को भी आप समझें। नहीं, फैंस को डेट पे ले जाने की क्या जरूरत, जो खुद पहले से फैन नहीं हो। नहीं, ये डेट पर होते हैं वहाँ फैंस खुद आ जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं?
अच्छा ठीक है। काशिफ, आप पे इल्जाम है कि आप कट चाय में भी डिस्काउंट मांगते हैं। ये तो बहुत ही घटिया इल्ज़ाम है। तो इल्जाम तो ऐसे ही घटिया होते हैं। आप पे इल्जाम है कि आप अपने जूनियर्स को चांस नहीं देते। अरे नहीं, अरे ये इल्ज़ाम को ये इल्ज़ाम तराशी है। मकसद इल्ज़ाम को बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं, और मेरे पास जितने जूनियर ये सिर्फ इल्ज़ाम है, सच्चाई कुछ और है। जितने जूनियर्स जवान हुए अच्छा, हैं, मैंने ये देखा है, वो जो बोलते हैं आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप जो बोलते हैं आप उसकी एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा इसका- इनका साथ जो है, जैसे मेरा 24 इयर्स का है, तो मेरे ये 24 के 24 साल तकरीबन साथ ही गुजरे ना। असल में जूनियर्स को जितना मैंने चांस दिया और जितना उतना किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने सपोर्ट किया, काशिफ उसकी एक मिसाल है, और अच्छा। बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मशहूर हैं बाकायदा, और मेरे चांस। वैसे आपस की बात है, आप लोगों की दोस्ती भी मुझे बहुत माशाल्लाह से पक्की लगती है। कैसी Actually, है ये दोस्ती? frequency- दोस्ती के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी बेसिकली। क्रिएटिविटी जैसे सलीम भाई में मैंने जो खास बात देखी, जी। जो अदर कमेडियंस हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी का फुकदान है। वो वाकई है? कही हुई बात कह रहे होते हैं, सही है। कॉपी New कर रहे things, होते हैं, you mean? copy कर, अच्छा, definitely। ठीक है। लेकिन न्यू थिंग्स जो हैं वो हमेशा से जो क्रिएटिव आदमी होता है उसके अंदर से आती है। मैंने उमर भाई, मोइन अख्तर भाई के साथ काम किया है, और लेकिन मैं शायद मैंने पहले ही ये फैसला कर लिया था, मैंने इनकी कोई बात नहीं करनी, अपनी कोई बात यार कितनी ईजाद करनी है। खूबसूरत बात है। और एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, जो मैं दोहराऊंगी यहाँ पे अपने शो में, कि आप उन लोगों को जो आपके इतने सीनियर्स रहे, जिनसे आपने सीखा, आप उनका नाम ले लेके बार बार बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात acknowledge होती तो है। करना बात चाहिए है ना, देखो अमानुल्लाह बड़ी हुआ, बात है। मोइन अख्तर भाई हुआ, बल्कि मैं तो सलीम छबीला हमारे क्या बात है, कमेडियन अल्लाह गुजरे, गरीब रहे। उनका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने उनकी कैसेट सुनी है पायनियर है वो। और उनको फॉलो किया है। तो मैंने बल्कि पहले शो में, ज़िंदगी में पहला दफ़ा माइक पकड़ा था जब शो में मोइन अख्तर और सलीम छबीला साहब के लतीफ़े सुनाए, तो मुझे बड़ा लोगों ने सराहा। तो ये अलहदा बात है कि सेकंड शो से मैं अपने अच्छा लतीफ़े सलीम, याद कोई करने ऐसा वाकया बताएं प्लीज, शेयर विद अस, जो अनफॉरगेटेबल रहा हो आपकी लाइफ का मोइन अख्तर साहब के साथ। लगा। मोइन भाई के साथ तो जब हम यूरोप गए हैं, फंड रेजिंग पे गए थे ना, तो शौकत हाँ, खानम। नहीं, पूरे यूरोप पे शोज़ किए थे हमने। तो मोइन भाई ने जनाब यहाँ एयरपोर्ट से ही मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया था। मुझे कहने लगे, यार ये कोट तुम पहन के जाओगे या हैंड कैरी करोगे? मैंने कहा मैं देखूंगा अपने हिसाब से, अगर हो गया तो उतार के हाथ में भी डाल लूंगा। ठीक तो है। कहने लगे इस पे टैग लगा लो। हैंड कैरी वाला जो टैग था ना, वो लगा के अपने अंदर ही अंदर हंस रहे और सारे आर्टिस्टों को दिखा रहे। अब मैं सारा कुछ समझता था, लेकिन लेकिन नहीं, मैं बोलने उनके की मजाल एहतराम में नहीं थी। खामोश रहा कि How चलिए sweet। मजाक कर रहे हैं। हाँ। और फिर मज़ेदार बात यह है कि इंतकाल से 3-4 माह पहले उन्हीं के घर पे मुलाकात हुई, तो और मुलाकात भी कोई 15 साल बाद हुई थी। तो उनको वो बात याद थी कि मैंने एयरपोर्ट पे इसके साथ ऐसा किया था। फिर पेरिस में एक होटल में उन्होंने एक वो टॉवल होता है ना जो Hot गर्म towel करके आता है। देते हैं, हॉट टॉवल, और वो रोल की तरह होता जी है। हाँ, उन्होंने मेरी पिछली टेबल पे मौजूद थे, उस पर केचप डाला, चटनी वटनी डाली, और फिर मुझे वो प्लेट थमाई कि सलीम ये खाओ, देखो कितने मज़े की है। हाँ। और मैं जब चमचे और कांटे से छुरी से ओए काटने लगा, तो वो सब एंजॉय कर रहे थे। क्या तो ये बात है। बातें उन्हें याद थी, और ये इसका मतलब है nice, वो beautiful। उनके ध्यान में मैं हमेशा रहा हूँ। हाँ, जबरदस्त। अच्छा जी, इल्जामात की बौछार। एक और इल्जाम है आप पे कि आपको हरे धनिया पुदीने का कोई फर्क नहीं पता। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे धनिया पुदीना, मैं आपको बताऊं, मुझे आलू गोभी, टिंडे, मटर, भिंडी, लौकी, तोरी, कद्दू, शलजम, बैंगन, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू, टमाटर, गाजर, मूली, सोया, मेथी, पालक, प्याज, करेले, खीरे वगैरह हर चीज़ की पहचान है। हाय हाय, मुकम्मल। सांस ले ले प्लीज। अच्छा हर साग का पता है, हर साग कितने हाँ, किस्म के साग अच्छा, होते हैं। आप पे इल्जाम है कि आप इस शो में आने के लिए पूरी रात नहीं सो पाए। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत ओए है। तेरी खैर, ये उसकी चीज वजह यह है कि सुबह उठना, और सुबह है? हाँ ये क्या कह रहे हैं? जाहिर सुबह है। उठा नहीं जाता आपसे? अब भाई नहीं, सुबह ये उठना हमारे एक- लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये और जो जिस दिन खास उठना बात उस है। दिन सारी रात नींद नहीं आती। तो आपको सारी रात नींद नहीं आई जब आप इस शो में आने वाले? ये आपको ये ख़ास बात जो है वो ये है हम जी। लोगों के अंदर कि जब जो एहसास जिम्मेदारी है वो क्यों है कि आप यकीन करें कि जो हमारा जिस शोबे से ताल्लुक़ है
जो हम लाइव शोज करते हैं जी। ये टोटली हवाई रोजी है। बिल्कुल तो सही। हमारा चक्कर ये कि जब हम कमिटमेंट कर लेते हैं तो हमें उस दिन पहुंचना है, क्योंकि हमें पता है कि हम पहुंचेंगे तो पैसे मिलेंगे। सही। तो वो जो एक एहसास से जिम्मेदारी है वो सोने नहीं और वो देता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो ऐसी छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है कि बस शो की करने की डेट आ गई और जाके नहीं, कर आपके दिया। ये साथ दिन कुछ में भी और हो। सुबह खास तौर पर जितने शोज होते हैं उसकी पेमेंट डबल लेते हैं। वाह 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 अच्छा, वाह, ये- मैसेज पहुंच गया है जी। हाँ, ये आपके शो की वजह से सो नहीं पाए और मैं नींद में ही आपके शो पे था और मैं इसीलिए- रिहर्सल करके जा चुका हूँ। आपको बताया। इसीलिए हमें लग रहा है कि काशिफ आज बगैर मूड हो ही मेरी शो में आ गया, ऐसा तो भी। ये एक्साइटमेंट चेक ओह करें। माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ जी जी। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से कि आप दोनों मेरे शो में आएँ और अल्लाह करे आप इसी तरह मेरे शोज़ में आते रहें। जो स्पेशल शोज़ भी मैं करूँ उसमें भी आएँ। एक दफ़ा फिर आप दोनों का हम बहुत खुद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने आपको कई दफ़ा धोखा दिया। हाँ, मकसद कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। उस तरह का शेर है ना। जी हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मजबूरी आपकी साइड पे थी, इश्क मुझे मेरे हिस्से में डाल देखा दिया। फौरन अपने मतलब की बात कर ये ली। बर्बाद तुम्हें होना है तो तुम्हारा मुकद्दर है। मैं क्या करूं? अच्छा इन्होंने हर एक को कहना ही है, अपनी हटी तो फिर तुमने तो बर्बाद ही होना नहीं है। नहीं नहीं, हकीकत इश्क में तो बता रहा बर्बाद ही होते देखा मैंने। हूं। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये है कि आपके शो पे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि Thank you आप so बहुत अच्छी much. हैं Thank और you. चैनल का बहुत शुक्रिया। आपके चैनल की खास बात ये है कि ये सही पोजीशन पर आ रहा है, सही नंबर्स पे आ रहा है जी। और चैनल ने आपके पब्लिसिटी पे भरपूर ध्यान दिया हुआ है। उसके अलावा हम शोज़ के प्रोमोज भी देखते हैं और कुछ आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी देखी है मैंने। जी जी हाँ तो बिल्कुल। ये बहुत की जा प्लस रही है। पॉइंट है और गो के हम एक नो खेज या नो आमोज या नो वारिद कह सकते हैं, हाँ। लेकिन सही जगह पर सही जगह बनाने में जी टीवी ने बहुत कमाल किया। स्पेशली आपकी तारीफ जान ने करूंगा बहुत क्योंकि इसमें काशिफ और हम जब मिलते हैं और आप हमारे भी शो में आई थी तो हम एक शो डिजाइन कर रहे हैं जिसमें जी। आपकी मौजूदगी को हमने, ये क्योंकि आप वो चीज़। पर्सनैलिटी हैं। आपके पास मेरा नंबर तो है नहीं, आप मुझे कैसे ऑफर कर आपको रहे हैं? क्या आपके पता? सारे नंबर्स मेरे पास सारे मौजूद नंबर्स? हैं। हाय अल्लाह, सारे बल्कि नंबर्स कैसे हो काशिफ सकते को हैं तो आपके पास? ज़बानी याद है आपका अरे नहीं, नंबर। दिल पे लिखे हुए। तो- वो तो नहीं बनाया हुआ आपने। नहीं, असल में देखिए मैंने एक चीज़ नोट की सलीम भाई कि जो भी शो आपके पास चलता है उसमें जी पहले होता है। जी जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगले वीकेंड तक हमारा आपका इंतजार रहेगा। देखते रहिए, अच्छी तरीके से अपना वीकेंड बनाएं, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। na 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 na, ooh, oh, oh, na 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 na.